आज हमारे बीच जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। ये जो माइक आप देख रहे हो, ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो, ये जो कैमरे से शूट हो रहा है, ये वो सबकी मालकिन है। ये एक्चुअली शी इज़ द वर्किंग मदर। और एक एंटरप्रेन्योर की जो बीच की जर्नी होती है वो किस तरीके से वो मैनेज करती है, किस तरीके से टाइम मैनेज करती है, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। आज हमारे बीच जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। ये जो माइक आप देख रहे हो, ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो, ये जो कैमरे से शूट हो रहा है, ये वो सबकी मालकिन है। ये एक्चुअली शी इज़ द वर्किंग मदर। और एक एंटरप्रेन्योर की जो बीच की जर्नी होती है वो किस तरीके से वो मैनेज करती है, किस तरीके से टाइम मैनेज करती है, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो प्लीज़ वेलकम मिसिस नम्रता रोहित शर्मा टू माय व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल मिस नम्रता। नदीम जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जो भी आप सेटअप यूज़ करते हैं ये उनका पे भी करते हैं, टाइमली पे करते हैं, तो वेलकम है आपका क्रिएटिव कनेक्टर्स में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके वीलॉग्स के थ्रू और आपके चैनल्स के थ्रू हमारा क्रिएटिव कनेक्टर जो स्टूडियो है वो काफ़ी ग्रो भी हुआ है। सो आपको इसके लिए बहुत सारा क्रेडिट भी जाता है नदीम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब मैंने पहले बार पे शूट किया था ना, तो एक वाइब्स आती ना कि नहीं यार ये अच्छा है, फाइनल डेस्टिनेशन है, अच्छा स्टूडियो है, और प्लस आप लोग ऑपरेशन रहता है। अब ऐसा है कि मैं आपका पॉडकास्ट बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आप मेरा पॉडकास्ट बना रहे हो। नहीं, आप ही मेरा पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो बताइए। पहला सवाल तो यही है कि कितना डिफिकल्ट होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप को भी मैनेज करना और एट द सेम टाइम वर्किंग मदर का टाइम भी मैनेज करना, तो ये कितना आसान है और कितना डिफिकल्ट है नम्रता के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट नदीम, बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। रोज़ सुबह उठ के ना एक अपनी बैटल चूज़ करनी पड़ती है। ओके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो बच्चे हैं, कभी कोई बीमार है, कभी किसका एग्ज़ाम है, उनको मैनेज करना होता है, जॉब की प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्लस एज एन एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव कनेक्टर्स, बहुत सारे उसमें चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि कभी रिसोर्स चैलेंजेस हैं, कभी क्लाइंट चैलेंजेस हैं। कई बार अनुमान ऐसा होता है कि हम डेटा शूट करके दे देते हैं बट डेटा डाउनलोड नहीं होता है। कभी कभी शूट के दौरान कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हर दिन एक नई जद्दोजहद होती है, नए प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम सॉल्यूशन उसका हम ढूंढते हैं। तो एज एन मदर मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपनी एक बैटल चूज़ करती हूँ, क्योंकि अच्छा। क्योंकि आप हर बैटल जीत नहीं सकते। सही है। तो आपको अपनी लड़ाई सोच समझ के चूज़ करनी है। ना मैं ईगो में पड़ती हूँ, ना मैं किसी के अपमान में पड़ती हूँ। मैं हमेशा वही चीज़ चूज़ करती हूँ जो मेरे हित में है और जो मैं वो कर सकती हूँ, अब फिर उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो। तो एज़ अ वर्किंग मदर, एज़ अ पैशनेट एंटरप्रेन्योर, मैं अपनी जो बैटल्स हैं वो मैं बहुत वाइसली चूज़ करती हूँ। बट हाँ, एक बात सच है कि बहुत तकलीफ़ होती है। क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि दोनों रोल्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? आता है, झूठ नहीं बोलूँगी, सच ये है कि आता है कि ऐसे कई बार ज़िंदगी में फ़ेज़ेस आते हैं या टाइम आता है कि जब दोनों रोल्स को मैनेज करना बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट कभी भी गिव अप नहीं करती हूँ, स्पेसिफ़िकली अपने पैशन को लेके। अच्छा। क्योंकि जब मैं 20 साल की थी ना नदीम, मुझे तब से स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन का शौक था। अच्छा। और ये जो पैशन है, ये जो स्टूडियो मैंने जो आप देखते हो या जो मैंने सेटअप किया है, ये उसके पीछे जो ये विज़न है, ये जब मैं 20 साल की थी तब से है कि मुझे अपनी एक फ़िल्म बनानी है, और मैंने अभी वो इंशाल्लाह बनाई भी है। अच्छा। पिक्चर का नाम है वाईडी द कॉस्ट ऑफ गुडनेस। यूट्यूब पे अवेलेबल है ईज़िली। ओके। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 25 साल की मेरी जर्नी है। ओके। जो मैंने छोटे-छोटे सपने, जब मैं यंग थी ना, तब मैं यंग तो ख़ैर मैं अब भी हूँ, बट जब जब कॉलेज डेज़ में मैंने जो सपने देखे थे ना, वो हाँ। अब जाके मेरे थोड़े-थोड़े पूरे हो रहे हैं। तो गिव अप तो कभी करने का मन हुआ ही नहीं। हर बार जैसे मैंने कहा ना कि मैं अपनी लड़ाइयाँ चूज़ करती हूँ और कितनी भी तकलीफ़ हो डटी रहती हूँ। और रही बात फैमिली की, तो हमेशा वो प्रायोरिटी थी, है और रहेगी। ग्रेट। और
गॉड ग्रेस ऐसा भी हुआ है नदीम मेरे साथ कि मेरे साथ अच्छे लोग जुड़ते गए. फॉर एग्जाम्पल आप, कि आप एज अ क्लाइंट बहुत अकोमोडेटिव हो, और आप जैसे और हज़ारों मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत अकोमोडेटिव हैं. ओके. मेरा स्टाफ अच्छा है, मेरा डीओपी है वो अच्छा है, पहले भावेश था, अब हेमंत है. सो मेरे को स्टाफ सपोर्ट भी बहुत अच्छा है. सो दे Okay. अंडरस्टैंड कि अगर मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही हूँ या कोई चीज़ पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैम जेन्युइनली कहीं फंसे हुए हैं. ओके. तो इट्स अ टीम वर्क बेसिकली. राइट. कितने साल से स्टूडियो अपना ये? अब इस मई में 1 साल पूरे होंगे. इस 1 साल में कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये मुझे बंद कर देना चाहिए, ये नहीं कर पाएंगे, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ माई टी, मैं नहीं कर सकती है, कभी आया ऐसा वक्त? नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था. अच्छा. मेरा इंटेंशन एक कम्युनिटी बिल्टअप करना है, अच्छे लोगों से जुड़ना है और अच्छा कंटेंट ऑडियंस के लिए लेके आना है. देखिए पॉडकास्ट, बहुत बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बट एक पॉडकास्ट जो होता है या एक स्टोरी ऐसी होती है जो इंसान को छू जाती है. जैसे आप एक अच्छे पॉडकास्टर मेरे स्टूडियो में आके शूट करते हैं, आप इतनी हस्तियों को लेकर आते हैं, जैसे आपका वो एनजीओ वाला वीडियो था, जैसे आपके बिल्डर्स आए, आपने एक अवेयरनेस क्रिएट किया प्रॉपर्टी के बारे में, तो एक अच्छा कंटेंट आपने ऑडियंस को दिया विद नॉलेज. तो और जैसे आपका स्टाइल है बात करने का, माशाल्लाह कोई भी दीवाना हो जाएगा उसको देख के. सो इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं इसको गिव अप करूं. बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे बोलते हैं ना कि नुकसान भी उठाए. ऐसा नहीं अच्छा. कहूँगी कि तो उसको ऐसा लगा कि यार अभी नुकसान वाला छोड़ बंद कर देती हूँ? वरना अक्सर लोगों को होता है बिजनेस में ना, स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत स्ट्रगल करते हैं कि यार होगा नहीं होगा, मतलब चलेगा नहीं चलेगा, डर लगता है. वो फिर सेल्फ फंडिंग करनी पड़ती है, इसमें रेंट है, मेंटेनेंस है, लाइट बिल है, स्टाफ का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है. एंड आई थिंक इसका कोई आसान खर्चा, छोटा मोटा खर्चा तो होता नहीं है. बिकॉज अगर इतना आसान हो तो हर कोई पॉडकास्ट स्टूडियो डाल के बैठ गया होता. स्टूडियो देख कर ही समझ में आता है कि इसमें कोई छोटा अमाउंट नहीं जाता है, एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है. तो बीच में कहीं पे भी कभी भी ऐसा फील आया कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, नहीं करना चाहिए ये? नहीं आया, क्योंकि जब मैंने ये डिसीजन लिया था अपनी सारी सेविंग्स डाल के, अभी हमारी एज में जनरली जो हमारी 40s की जो एज है उसमें एक सैलरी पैकेज अच्छा होता है. लोग अब्रॉड घूमने जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं. Okay. लेकिन मैंने अपनी सारी सेविंग्स इसमें लगा दी. रोलिंग में भी दिक्कत आती है, कभी कभी बर्नआउट भी होता है. इस 8-9 महीने में मेरा काफ़ी कुछ एक्सपेंस हुआ है, नुकसान भी हुआ है. अच्छा. लॉस भी हुआ है, क्योंकि कभी एक आध बार आपको कोई क्रॉस भी कर जाता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने एज अ बिजनेस में देखनी शुरू कर दी हैं. Okay. और आपसे मैं एक बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहूँगी नदीम. मेरा जन्म उल्लासनगर का है. मैं अच्छा. बॉर्न एंड बॉट अप उल्लासनगर में हूँ. अरे सिंधी? नो, आई एम पंजाबी. अच्छा. सो बट पली बड़ी सिंधी कम्युनिटी में हूँ, तो मैं उस कल्चर से काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हूँ. ओके. सो एक गजानन मार्केट उल्लासनगर में प्लेस है, ठीक है, गजानन जहाँ पे मार्केट. बहुत सारे कपड़ों की दुकान है. ओके. आज भी, इस वक्त भी अगर आप वो मार्केट में जाएंगे, स्पेसिफिकली रमज़ान के टाइम पे या ईद के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, तो आप देखेंगे कि आपको सेम टाइप के कपड़े, जितनी टोटल कुल मिला के मेरे को लगता है 800-900 दुकानें होंगी, अरे बाप रे. उसमें आपको सेम टाइप का कपड़ा मिलेगा. कॉस्ट आपको 50 या 100 रुपये डिफरेंस मिलेंगे, बट वहाँ पर कोई भी गिव अप नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर सब अपने नसीब का खाते हैं. तो ये चीज़ मैंने बचपन से देखी है कि एक दुपट्टा अगर मुझे यहाँ पे 200 का मिल रहा है, वहाँ 210 का मिलेगा, 220 का मिलेगा, 150 का भी मिलेगा, लेकिन वो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं एज अ कम्युनिटी, क्योंकि वो सब ट्रूली बिलीव करते हैं वहाँ पे कि हर कोई अपने नसीब का खाता है. तो जब मैंने ये स्टूडियो सेटअप किया था, मैं बिल्कुल क्लियर थी कि जितना मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, फ़ायदा भी और नुकसान भी. तो ये ख्याल आया कहाँ से कि चलो यार ये स्टूडियो, क्योंकि ये अभी बूम हो रहा है, इट इज़ नॉट लाइक कि ये बूमिंग इंडस्ट्री है, इट इज़ नॉट बूमिंग. एक ने किया, फिर 2 ने किया, 3 ने किया. अभी ऐसा होता है कि एक स्टूडियो होता है जो चल रहा है, म्यूजिक स्टूडियो, वो स्टूडियो चल रहा है. लेकिन ये जो स्टूडियो है बहुत आई थिंक लिमिटेड स्पेस है लोगों के पास. हर कोई कोशिश करता है बट उतना सक्सेसफुल होवे ज़रूरी नहीं है. तो फैमिली का सपोर्ट था इस चीज़ के लिए करो? 100%.
100%। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का, रोहित शर्मा का, क्रिकेटर रोहित शर्मा नहीं, इंजीनियर रोहित शर्मा का। ओके सबसे बड़ा सपोर्ट उनका रहा है पूरी ओके जर्नी में, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग के बिना मैं घर से स्टेप आउट नहीं कर पाती थी। Okay. इन द सेंस कि मुझे कई कई बार रात रात भर बाहर रहना पड़ता है। अरे बाप रे मैं स्टूडियो में कई कई बार रात भर भी रहती हूँ। Okay. क्लाइंट इश्यूज होते हैं, डेटा इश्यूज होते हैं। जब मैं पिक्चर बना रही थी तो मैं 3 दिन घर में सिर्फ 2 घंटे सोने जा रही थी और फ्रेश होने जा अरे रही बाप थी। रे तो उस दौरान मेरे बच्चों का ध्यान रखना और उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना, अपनी मदर का ध्यान रखना। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अच्छा तो पूरी जिम्मेदारी जैसे मैं संभाल रही हूँ, वो हमेशा उसको एज अ क्लोन देखते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना है। तो एक औरत का सक्सेसफुल होना के लिए उसका पार्टनर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बिल्कुल उसको सही। सपोर्टिव हो। बिल्कुल सही। मैं तो बोलूँगा ये औरत के सपोर्ट के लिए पार्टनर हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए भी औरत उतनी ही इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक पॉडकास्ट बनाया हूँ सीए का, जो लोग सीए बनने का शादी करते हैं, उन्होंने शादी करने का सीए किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आएगा इंशाल्लाह। तो वो उनका भी वही जर्नी थी जैसे आप बता रहे हो, उनकी भी जर्नी थी, बट क्योंकि वो भी मैरिड। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, एक बंदा सोलो में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ डबल डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये अच्छा, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये मूवी बनाने का क्या ख्याल है? मतलब क्या था वो कि मूवी बनाना है, क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था, क्या स्टोरी थी, कहाँ से माइंड में आया? एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा स्टोरी का कि नाम क्या है मूवी का? YD, द कॉस्ट ऑफ गुडनेस। वाई डी, ये YD यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको लिंक भेजूंगी और आप अपने ऑडियंस को भी लिंक पक्का भेजिएगा। पक्का। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे शुरू से डायरेक्टर बनना था फिल्म का, अच्छा और मेरा जो जर्नी है, हमेशा मुझे रेडियो जॉकी या मुझे डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर बनना था। ओके बट घर वालों ने इंजीनियरिंग की तालीम करवा दी, उसके बाद जॉब लग गई। फिर टिपिकल जैसा होता है एक लड़की के साथ, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो जॉब में बिजी हो जाती है, फिर फैमिली लाइफ में बिजी हो जाती है। बट डायरेक्टर बनने का जो सपना है वो मेरे मन में हमेशा रहा। ओके बहुत तकलीफें आई, इतनी आसान जर्नी नहीं रही। छोटी सी फिल्म बनाई, लिखी। हमने एक फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, अच्छा और वो फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म सेलेक्ट नहीं हुई। ओके लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। हमने वो फिल्म को प्रॉपर एडिट किया। उनको 3 मिनट में प्रेजेंट करनी थी, हमने वो फिल्म को 8 मिनट बनाया। ओके और उस टाइम पे मुझे याद है, मैं ऑफिस से भागती हुई आई थी, फिर मैंने पूरी स्क्रिप्ट रात भर बैठ के लिखी। और पिक्चर का नाम जैसे है YD, द कॉस्ट ऑफ गुडनेस। सो इट बिलोंग्स टू भागवत गीता, जहाँ Okay. पर युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर है, जहाँ पर डिस्क्राइब है कि युधिष्ठिर एक वो थे जो हमेशा अपनी अच्छाई के लिए फंस जाते थे। अच्छा हाँ, ओके तो एक इंसान होता है ना कि आप हमेशा अच्छा ही करोगे और फंस जाओगे। ओके तो वो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की जनरेशन में, आज के लोगों में, कैसे हर कोई बंदा एक होता है जो हमेशा देने में बिलीव करता है, लेकिन उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ओके बट इवेंचुअली ऊपर वाला देखने के लिए बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। और वो उसको उस जर्नी से पास करवाता हुआ कैसे उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड होता है। Okay. ये पिक्चर उसके बारे में है, द कॉस्ट ऑफ गुडनेस। द कॉस्ट ऑफ गुडनेस। ओके ठीक है, तो ये तो हम लोग डेफिनेटली, मैं भी देखूंगा अभी बैठ के सुकून से एकदम आराम से। मैं आपको भेजूंगी, बिल्कुल आपको बिल्कुल भेजूंगी मैं उसकी लिंक। सही है। ओके ओके, तो टेक्निकल और क्रिएटिव एस्पेक्ट को बैलेंस करने के लिए अपना कोई अप्रोच क्या होता है? मतलब टेक्निकल भी करना है और क्रिएटिव भी रहना है। देखिए, टेक्निकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम अपने स्टूडियो में ध्यान देते हैं वो है कि जो भी DOPs हमारे शूट्स करते हैं वो मैं प्रोफेशनल लेती हूँ। मेरे पास पहले भी जो स्टाफ था वो प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाफ था, Okay. जिन्होंने एक जो डायरेक्शन का कोर्स होता है या डायरेक्टर ऑफ पिक्चर का जो कोर्स होता है, Okay. जो भावेश है, और मैं उसका नाम इसलिए लूँगी क्योंकि वो मेरी इस जर्नी में काफ़ी सपोर्टिव रहा है। ओके ओके, सो वो एक था जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट किया था, एंड उसने काफ़ी हद तक टेक्निकल चीज़ों को संभालना पड़ता है, जैसे कलर करेक्शंस क्या होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए, माइक कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। और जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो हम एंगल और फ्रेम्स दिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके हम साउंड चेक करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि सारा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं होता है तो हम उसको रीशूट देते हैं। सो ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं एज एन DOP की जिम्मेदारी होती है। एज अ ओनर तो मेरी जिम्मेदारी है ही है, बट जब मेरे एब्सेंस में या मेरे प्रेजेंस में जो टेक्निकल बंदा है जो उस अप्लायंस को या कैमरे को चलाता है,
वो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो हम प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। एनी कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर्स देखिए, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उल्लासनगर से बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मैंने देखा है कि एक ही जगह पे सेम कपड़ा बिकता है, तो मेरे लिए डे वन से वही थॉट है कि हर कोई अपने नसीब का खाएगा, और बिजनेस करना के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है जिगरा। आपको अपना जिगरा बड़ा रखना होता है, फिर चाहे आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो या आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको इसमें फटके तो आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो लगने ही वाले हैं। है ना? हाँ। अच्छा, आप अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करती है और क्या वो अभी आपके पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है? मतलब उतने बड़े बच्चे हैं जो चीज़ समझे? हाँ, मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो 11 साल का है, अच्छा। और उसका खुद का भी एक चैनल है। अरे वाह! हाँ, उसका नाम है डुगू की दुनिया। एंड उस पट्टे ने 0 से स्टार्ट किया था, आज उसके 69 सब्सक्राइबर हैं। और 69? सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है अच्छा, यूट्यूब पर। 0 ग्रेट से। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। उसकी एडिटिंग वो खुद ही करता है। अरे वाह! ठीक है, उसका थोड़ा चाइल्डिश उसका है, तो मैंने उसको बोला है कि जिस दिन आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मम्मा आपको स्टूडियो लेकर आएंगे अरे वाह! और आपको प्रोफेशनली स्टैब्लिश करेंगे। ये मेरा और उसको नाम क्या कमिटमेंट। चैनल का? डुगू की दुनिया। डोगो की दुनिया को सब्सक्राइब करना चाहिए एंड सब्सक्राइब करो ताकि बच्चा भी हमारे पॉडकास्ट में आ सके। और छोटी वाली बेटी है, वो तो बहुत छोटी है, 4.5 साल की है, तो अब तो वो समझ रही है कि क्या है। बस उसको ये है कि मेरी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, जो कि मैं इंश्योर करती हूँ कि सब, जब मैं घर जाऊँ तो मैं सिर्फ घर की रहूँ, फिर मैं अपना काम ना वहाँ पे लेकर जाऊँ। पर दिमाग तो कहीं ना कहीं उलझा हुआ रहता ही है ना। हाँ, मैं उस बात से डिनाई नहीं करूँगी कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप 24 घंटे 365 डेज काम करते हैं। एज अ मदर भी आप 24 घंटे 365 डे मदर होते हैं। बट Perfect. आपको पता है नदीम कि आप एक रोल में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा बेटा बन के नहीं रह सकते। सही ठीक है। है, आपको नदीम एज ए इंडिपेंडेंट चाहिए। सही है। सिमिलरली इट गोज विद द मदर ऑल्सो, Okay. कि हर टाइम वो मम्मा बन के नहीं रह सकती। उसको एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जहाँ उसको जिम जाना होता है, योगा जाना होता है, पार्टी करनी होती है, जिसको अपनी क्रिएटिविटी को स्टैब्लिश करना होता है। तो ये मिथ है हमारी सोसाइटी का, ये हमारे कल्चर का, हमारे इंडियन कल्चर का, कि भाई ये बहू है तो ये 24 घंटे बहू बने रहे, ये मदर है तो 24 घंटे मदर बनी रहे। वो पॉसिबल एज ए ह्यूमन है ही नहीं। पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अभी कोई प्लान है दूसरी मूवी का पार्ट 2 बनाने का? वाईडी द कॉस्ट ऑफ गुडनेस का पार्ट 2 के लिए बहुत सारे मेरे पास डिमांड्स आ रहे हैं। अच्छा। बट मैंने अब तक उस पर थॉट नहीं दिया है। Okay. बट इंशाल्लाह एक पिक्चर पे हम काम कर रहे हैं जिसका अप्रैल में शेड्यूल है, अरे वाह! और सब कुछ ठीक रहा तो हम वो पिक्चर पे भी वर्कआउट करेंगे अंडर क्रिएटिव कनेक्टर प्रोडक्शन हाउस। वेरी नाइस। ओके, आपके करियर मदरहुड के सफर में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? सबसे बड़ा मदरहुड और करियर दोनों को लेके? मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड। ग्रेट। क्या पॉडकास्टिंग सिर्फ एक पैशन प्रोजेक्ट होना चाहिए या इसे फुल टाइम करियर भी बनाया जा सकता है? इसे फुल टाइम करियर डेफिनेटली बनाया जा सकता है। अच्छा। आपको इसमें बहुत सारी रिसर्च करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑथेंटिसिटी रखनी है आपके कंटेंट की। ओके। आपको बनावटी नहीं होना है। हाँ। जैसे आप कैसे हो, एकदम कूल से, आपका हाँ। लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल एकदम कूल है। आप यू टॉक एज एन नदीम, बराबर। यू डोंट टॉक कि अरे मुझे वो जज करेगा, मेरी लैंग्वेज को जज करेगा, मेरे हाँ। जेस्चर को जज करेगा। आई थिंक वो जो आप हो वो sophisticated आप है। हो। हाँ, अब मुझे आते कमेंट्स के यार तुझे थोड़ा सा लैंग्वेज पे वर्कआउट करना चाहिए। आई सेड हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने क्लासेस वगैरह भी लगाए एंड मैं अटेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं बचपन से करता हूँ, और लास्ट में कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट फॉर एग्जाम्पल, तो वो बाय डिफॉल्ट वो मिस्टेक हो जाती है, इनबिल्ड हो गई है। बट येस, डेफिनेटली मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, और हॉनेस्टली मैं खुद क्लासेस अभी ले रहा हूँ। हमें हैंड गेस्चर कब यूज़ करना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट कब देना है, एंड आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, तो मेरी कोशिश चल रही है कि उसको थोड़ा सा और अपडेट करूँ, नॉट इम्प्रूव तो होती है बाय डिफॉल्ट, बट अपडेट करूँ। पहले तो मैं खुद कॉन्फिडेंट लेस था कि आई कैन डू और आई कैन नॉट, क्या पूछूँ क्या नहीं पूछूँ ना। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। आप बैठो, इंशाल्लाह जो हो गया, कैजुअल टॉक, इट्स काइंड ऑफ कैजुअल टॉक। इसमें कोई पुरानी, मतलब हम लोग कोई प्लान करके नहीं आते, लाइक वी जस्ट मेड एंड वी स्टार्टेड। तो बस यही चीज़ अच्छी लगती है कि कैजुअली बैठो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बस वैसी बात कर रहे हैं। As we did for this podcast. लिटरली
प्लान ही नहीं था कि नम्रता यहाँ मिलेगी मुझे, एंड आई थिंक इतने मैंने एपिसोड बनाए, आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम वी मेट, राइट? यस, फर्स्ट टाइम यू मीटिंग। आपका सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा है आपकी जर्नी में, क्या ये मस्त हो गया? प्राउड मेरे लिए सबसे ज़्यादा जब मैं फर्स्ट टाइम अब्रॉड गई थी और मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि तूने हार नहीं मानी, ओके क्योंकि तब मेरा बेटा 4.5 साल का था ओके और मैं उसको फर्स्ट टाइम छोड़कर गई थी। ओके एंड मेरी मॉम, मेरे डैड का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इस जर्नी में। ओके एज अ स्टूडियो सेटअप करने में हस्बैंड का मेन फोकस रहा है, बट आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, जो कॉन्फिडेंस है मेरे में, यू नो, जो दुनिया में चलना जिसको बोलते ना सिखाया है, मेरे डैड का और मेरी मॉम का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। आई वॉज नदीम टिपिकल गर्ल। जब मैं मॉम बनी हाँ तब मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे को छोड़ के जा रही थी ना, हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कंटिन्यूअसली सिर्फ रो रही थी कार में। क्योंकि जब हम न्यू मदर बनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है हाय बच्चे को छोड़ के गए, हाय बच्चे को छोड़ के गए। तो मुझे वो अच्छे से वो इंसिडेंट याद है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे बोला कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपसे ज़्यादा हमें ये प्यारा है इस वक्त, तो बराबर आप जाइए, आप अपना करियर पे ध्यान दीजिए, आपको इतना पढ़ाया गया है, लिखाया गया है आप पे, और आप खुद भी माशाल्लाह टैलेंट है, तो आप क्यों उसको वेस्ट करना चाहते हो। ओके तो मेरे डैड ने और मेरी मदर ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया मेरे करियर को बचाने के लिए, जो मेरा प्रोफेशनल करियर है। एंड आई रिमेंबर एन इंसिडेंट कि मेरे हस्बैंड वो कार में मुझे देख रहे हैं, मैं रोए जा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ हाय मेरा बच्चा, मैं छोड़कर आ गई, यू नो, एंड ऑल दैट। सो ही लिसन वेरी क्वाइटली एंड ही सेड आपको क्या लगता है कि मुझे उससे उतना प्यार नहीं है क्या, जितना मैं भी तो उसे छोड़कर 8-8 9-9 घंटे काम पे जाता हूँ ना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो और वो बात सच है, क्योंकि जब वो ऑफिस से आते थे तो वो टीवी भी नहीं देखते थे। अच्छा वो अपने बेटे को लेके, हाँ, बेटे को लेके उसके साथ खेलते थे, उसको रात भर उसका डायपर चेंज करना, वो करना, सब वो ही देखते थे। और मुझे उल्टा बोलते थे कि रात को आप रेस्ट करो, आप पूरा दिन आप उसको लेके बैठे रहते हो। तो एक वो चीज़, और दूसरी जब इस फेज से सब मैं निकली और जब मुझे फर्स्ट टाइम अब्रॉड अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे यूरोप का आईटी प्रोसेस के लिए भेजा गया। यूरोप में मैं जर्मनी में ऑन एंड ऑफ 2-3 महीना रहती थी। उस दौरान मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मेरी मॉम, जिसको प्लीज़ करना बहुत मुश्किल है, शी इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो, उसको आप उसको खुश कर जाओ, क्योंकि उसका पैरामीटर ही बहुत हाई है मेरी मदर का। शी इज़ SBI रिटायर्ड। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तूने हार नहीं मानी डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स इन योर लाइफ। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। लिटरली। तो जो महिला है, जो हमारी माँ बहन है, उनको लगता है कि वो लाइक शादी के बाद अब कुछ नहीं कर सकती, तो शी इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ ना कुछ हम लोग, मेरा पता है एक गोल है कि एटलीस्ट एक को, बस एक को, जो टैलेंटेड, मैंने अभी तक ऐसे टैलेंटेड लोग हैं ना नम्रता, वोंट बिलीव इट, उनका माइंड इतना भारी है, बट अब ये बच्चे को संभालू कि काम संभालू। तो आई सेड यार ऐसे कितने लोग हैं, एंड यू आर द मदर, जो माँ भी संभाल भी रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, कितने सारे काम कर रहे हो। तो वो एक चीज़ समझ, बंदा करना चाहे तो कर सकता है। अब ये आपके ऊपर हो तो आप कैसे करते हो। ओके, अगर कोई और भी वर्किंग मदर अपना बिजनेस या पैशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारी बहनें हैं, माता हैं, जो ये शुरू करना चाहती हैं, और एज, सबसे पहली बात तो एज तो कोई कांस्टेंट होता है, एज इज जस्ट अ नंबर। आई एम 24। नंबर। यू लुक लाइक 16 हाँ नदीम। ओके, सो यू नो, जो हमारी माताएं, जो बहनें, हमारी फ्रेंड्स हैं, जो अपना करियर स्पेसिफिकली शादी के बाद और बेबी होने के बाद स्टार्ट करना चाहती है, सबसे पहले आप अपना आइडिया अंडरस्टैंड करें, ओके उसके बारे में रिसर्च करें, ओके और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप करें। कि एक औरत जब घर से बाहर निकलती है नदीम, ये सच है कि उसको सब मैनेज करके निकलना पड़ता है। सही है। चाहे वो बाई आई है कि नहीं आई है, खाने में क्या बनेगा, बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, ये जो एक हाउस होल्ड जो हमारी चीज़ें होती हैं, ग्रेजुअली आप अपनी, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप उनको भी सिखाइए, बताइए। बट जब आप एक मन बनाती हैं कि आपको अपने घर से स्टेप आउट करना है, तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाइए। और उसके बाद आपका जो आइडिया है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर आप वर्कआउट करिए, रिसर्च करिए, एक बजट डिसाइड करिए, और सिर्फ उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करिए,
उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका से स्टोर है, ऑनलाइन सेलिंग स्टोर है क्लोथ्स का, क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, अप्रोच पीपल, कॉन्टैक्ट पीपल, निकलें धीरे धीरे, एग्जीबिशंस पे जाएं, सेमिनार्स में जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें अपने बिजनेस के बारे में. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अपने मन से वो बात निकाल दें कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे. एक तो वो कम वक्त हमारे 4 लोग मुझे मिल नहीं रहे जो हमेशा बोलते हैं वो 4 लोग क्या कहेंगे, सिंस आई एम सर्चिंग सिंस एजेस. सो वो लोग क्या कहेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. आपको क्या चाहिए, आप एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप खुश रहेंगे ना नदीम, तब आपका परिवार खुश रहेगा. सही. एंड रियली सैल्यूट है ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को जो लिटरली इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद, क्योंकि मैं लिटरली जब अपने घर में भी देखता हूँ ना, मेरी मम्मी को देखता हूँ, मेरी वाइफ को देखता हूँ, तो आई फील कि यार हमारी लाइफ में एटलीस्ट संडे तो होता है, उनकी लाइफ में तो संडे के लिए डबल ड्यूटी हो जाती है. छुट्टी तो कहाँ है ना, माँ बहनों बच्चों की लाइफ में छुट्टियाँ कहाँ होती है, वो तो बेचारी कंटिन्यू लगी रहती है. आज कपड़ा बर्तन, मतलब हैट्स ऑफ है. और इसके लिए जब मैं देखता हूँ ना कि कोई वर्किंग लेडी है और ये करती है, तो मेरी कोशिश ये की रहती है कि आज की तारीख में ना नम्रता, मैं पर्सनली बोलता हूँ, ऑप्शंस बहुत है. पहले फिर भी कम थे. आज आपके पास ऑप्शंस है, तो आप वीडियो बनाओ, क्रिएटिविटी अपनी दिखाओ एंड यू कैन अर्न. करेक्ट है ना. तो बहुत सारे ऑप्शन है. व्हाट्सएप ग्रुप में बनाओ, लाखों को ऐड करके तुम्हारा बिजनेस रन कर सकता है. बस खाली एक ही चीज़ है जो आपने कहा, वो 4 लोग. लोग क्या कहेंगे, मेरी भाषा में होता है लोग क्या कहेंगे. तो बस यही चीज़ है. अभी सिग्नल तोड़ना है, हम लोग पहले कोई देख रहा नहीं देख रहा है, तो कैमरा है कि नहीं देख रहा है, निकल जाते हैं. बट गलत है. इंटरनली आना चाहिए. गलत है. लोग क्या कहेंगे वही, मैं क्या कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है. तो अच्छा लगा तुमसे छोटा सा हमारा पॉडकास्ट बना के नम्रता. और अभी किसी को अगर पॉडकास्ट बनाना है तो उनको आप क्या एडवाइस देंगी, कंटेंट कैसे होना चाहिए, और आपके स्टूडियो पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी को अपना करियर पॉडकास्ट इंडस्ट्री में चालू करना है, हमारा स्टूडियो है क्रिएटिव कनेक्टर, जो थाना में है, वागले स्टेट में. इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल स्पेस जहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है, जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइट कॉम्बिनेशंस हैं, प्रोफेशनल डीओपीज हैं. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू. क्रिएटिव कनेक्टर्स विद के है. और पूरा एड्रेस जाने तो आप नदीम भाई के पॉडकास्ट देखें, आप नदीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, नदीम मेमन व्लॉग को, नदीम व्लॉग को, नदीम मेमन व्लॉग NDWM डाल दूंगा. नदीम इज सो फास्ट, आई कैन नॉट कॉम्प्लीट हिम. नदीम मेमन व्लॉग को आप सब्सक्राइब करें. एंड आप कंटेंट अपना निश रखें और ऑथेंटिकेट रखें. सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगेन मैं आपका एग्जांपल दूंगी बिकॉज मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू. तो आप अपना कंटेंट ऑथेंटिकेट रखें. आप है ना एक ही चीज़ को पकड़ के चले ना, ठीक है, ट्राई करते रहें, लेकिन उसमें ऑथेंटिकेट का जो तड़का है ना, वो हमेशा लगा के रखें. और हम एज एन क्रिएटिव कनेक्टर्स वी ऑल्सो हेल्प पीपल जिनको अपना कंटेंट पता है, कंसेप्ट पता है, बट उसको एक्चुअल में एक्शन में कैसे लाना है, हम वो भी गाइड करते हैं. स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए अभी वुमेन्स डे की तरफ हम बढ़ रहे हैं. सो वुमेन्स कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन कनेक्ट मी, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन बिल्ड अप अ स्मॉल पॉडकास्ट एपिसोड्स फॉर वुमेन एम्पावरिंग. हम ये कर सकते हैं. तो हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च को आने वाला है, और हमारा ये एपिसोड उसी दिन रिलीज हो जाएगा. 8 मार्च को वुमेन्स डे के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा कि एम्पावरिंग वुमेन, राइट. एंड थैंक यू सो मच आपका इतना वक्त देने के लिए नम्रता. एंड रियली बहुत अच्छा लगा. अनएक्सपेक्टेड था मुझे ये कि यार ये जर्नी ऐसी भी होती है. अमेजिंग. सो गाइस प्लीज़ ज़्यादा जानकारी के लिए नहीं, ज़्यादा ऐसे पॉडकास्ट, अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, क्रिएटिव कनेक्टर को ज्वाइन करें, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो आई हैड एवर सीन. बहुत ही फैमिलियर है. लगता है अपना ही, टेंशन नहीं किसी का. So thank you so much, Namrata. thank you so much.